आज हम क्लास 10th में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेशन मतलब है श्रेणी और अर्थमेटिक का मतलब है समांतर। तो देखो, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक बोलते हैं ना, इसलिए समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में AP से भी व्यक्त करते हैं। कभी कभी समांतर श्रेणी को पूरा लिखने के बजाय AP लिख दिया जाता है, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी होती क्या है? देखो, ये एक श्रेणी है, 2 4 6 8 10 8 5 2 -1 -4। तो जब इन श्रेणियों के बीच का अंतर एक जैसा हो, इनके अंतर देखो, 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। 8 और 10 के बीच में 2 का। यानी इस श्रेणी के हर पद के बीच में जो अंतर है वो बराबर है। तो ऐसी श्रेणियाँ समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। इस श्रेणी में देखो, यहाँ पे प्रथम पद है 8 और द्वितीय पद है 5। तो यहाँ पे 3 मान कम हो रहा है, यानी 8 में से 3 घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है। 5 में से 3 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। 2 में से 3 घटा रहे हैं तो -1 आ रहा है, और -1 में से 3 घटा रहे हैं तो -4 आ रहा है। तो अंतर तो इसमें 3 का ही है ना। तो इस प्रकार यह श्रेणी भी समांतर श्रेणी है और यह श्रेणी भी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? समांतर श्रेणी की यदि हम परिभाषा पढ़ेंगे तो वो होगी कि समांतर श्रेणी में अनुक्रम के प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती प्रत्येक पद का अंतर समान होता है। देखो, यह समांतर श्रेणी में ये जो अनुक्रम है उसमें प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती यानी पहले वाला, जैसे 4 के पहले वाला 2, तो 4 का पूर्ववर्ती 2, 6 का पूर्ववर्ती 4, 8 का पूर्ववर्ती 6। तो प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती प्रत्येक पद का अंतर समान होता है। जैसे इन पदों में अंतर 2 है, इन पदों में अंतर 3 है, और प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर समान है। तो ऐसी श्रेणियाँ समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। और वो जो अंतर होता है ना, जो समान होता है, वह निश्चित अंतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस, इसलिए सार्व अंतर को हम शॉर्ट रूप में स्मॉल d से भी व्यक्त करते हैं। यहाँ समांतर श्रेणी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो प्रथम पद, जो श्रेणी होती है ना उसका पहला पद प्रथम पद कहलाता है, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, और इनके बीच का जो निश्चित अंतर होता है ना वो सार्वंतर कहलाता है, जिसे हम स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। इसे आप कॉपी में उतार लेना। अब इसके बाद हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली 5.1 में जो मैंने अभी आपको समझाया है उससे संबंधित ही सवाल है, जो कि बहुत आसान है। इन्हें करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A तथा सार्वंतर D ज्ञात करो। अब देखो, यह समांतर श्रेणी है 6 9 12 15। इसके लिए क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद को व्यक्त करते हैं A से। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रथम पद, पूरा लिखने के बजाय मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया A। अब इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इसका प्रथम पद हो वो ही इसका प्रथम पद का मान हो जाएगा। कौन प्रथम पद? पहला पद 6 है ना, तो A का मान हो जाएगा 6। प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर D ज्ञात करना है। अब D की मैंने क्या परिभाषा बताई थी सार्वंतर की, कि जो पद है उसका पूर्ववर्ती पद के बीच का अंतर, यानी पद और उसके पूर्ववर्ती पद के बीच का अंतर। जैसे 4 और उसका पूर्ववर्ती कौन है? 2, तो इन दोनों के बीच का अंतर। तो हम क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे ना। यहाँ पे मैंने दूसरे पद को किससे व्यक्त किया है? A2 से। ये A2 का मतलब हो गया दूसरा पद, A1 का मतलब हो गया पहला पद। तो मैं जब दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगी तो D का मान आएगा। ठीक है, तो D का मान निकालने के लिए मैंने क्या करा? दूसरे पद में से पहला पद घटाया। दूसरा पद कौन है? 9। देखो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे करके जो भी उस पद का स्थिति होगी वो उसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पद कौन है? 9।
तो मैंने A2 के नीचे लिख दिया 9, माइनस के नीचे माइनस, और पहला पद क्या है 6, तो A1 के नीचे लिख दिया 6। अब मैंने क्या करा, D का मान निकालने के लिए 9 में से 6 घटाया, तो D का मान आ गया 3। तो इस तरीके से मेरा प्रथम पद A का मान हो गया 6 और सारवंतर D का मान हो गया 3। और वैसे भी तुम देख सकते हो कि इन 6 में 3 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 में 3 जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 में 3 जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। आप सीधे भी बता सकते हो, लेकिन अगर इसको सूत्र से बताना है तो इसका सूत्र होगा A2 माइनस A1। आप A1 माइनस A2 मत कर देना कि भाई पहले में से दूसरा घटा दो, नहीं, दूसरे में से पहला घटाना है, ठीक है। उस पद में किसी पद और उसके पूर्ववर्ती पद के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो हमेशा हमेशा दूसरे में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, चौथे में से तीसरा घटाना है, ठीक है। यानी बाद वाले पद में से पूर्ववर्ती पद घटाना है। इस तरीके से हम A और D का मान ज्ञात करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये सवाल है, इसके लिए मैं प्रथम पद A और D का मान ज्ञात करती हूँ। तो A का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो A बराबर प्रथम पद होता है ना, कौन है प्रथम पद, -7, तो A का मान हो जाएगा -7, ठीक है। अब मुझे निकालना है D, जिसे कहते हैं सारवंतर। D का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है मेरे पास, -9, तो मैंने A2 की जगह रख दिया माइनस। फिर क्या है मेरे पास माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस। फिर क्या है मेरे पास A1, A1 का मान क्या है -7, तो आप क्या लिखोगे -7। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये वाला माइनस भूल जाते हैं, आपको इस माइनस को भूलना नहीं है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, A2 की जगह -9 रखा और A1 की जगह सीधे -7 रख दिया, तो गलती हो जाती है। आप एक एक करके चलो, जैसे A2 है तो सबसे पहले A2 का मान रखो, A2 का मान -9। फिर आगे देखो क्या है, आगे माइनस है तो माइनस की जगह माइनस। फिर A1 का मान, A1 का मान क्या है -7, तो A1 की जगह -7 बराबर -9 माइनस माइनस +7। अब देखो -9 +7 अलग अलग चिन्ह है, यह 9 माइनस का है, यह 7 प्लस का है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। घटाते कैसे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो -9 में से प्लस के साथ घटेंगे तो क्या आएगा, -2, वो क्या हो जाएगा आपका D का मान। अब एक संख्या हमारे पास है बटे वाली संख्या, ठीक है। ये देखो, ये संख्या सिंपल थी, जो पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पर माइनस वाली संख्याओं का भी बाकी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बटे वाली संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, उनका भिन्न संख्या, उन